सुप्रीम कोर्ट फैसले को मुस्तरद करने की तौसीक असम्बली से कराने का फैसला। 3 रुकनी बेंच फैसले के खिलाफ पार्लियामेंट में करारदाद आज पेश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्म काबिल अमल नहीं, हुकूमती इत्तेहाद डट गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इत्तेहादियों के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। हर हाल में साथ डट कर खड़े हैं इत्तेहादियों की वज़ीर आज़म को यकीन दहानी। नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान की इंतहाई इक़दाम के लिए डट जाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस समेत 3 जजेस के खिलाफ मिस कॉन्डक्ट पर रेफरेंस दायर करने पर गौर। नए बिल पर सदर मुमलिकत के दस्तखत न करने पर ज्वाइंट सेशन से मंजूर कराने का फैसला। हुकूमती इत्तेहाद का सरबराह इजलास आज फिर होगा, बड़े फैसलों का इम्कान। सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई हम सबके सामने हैं, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच में बैठ गए। कल उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक और करारदाद हाउस में पेश की जाएगी। इसके बारे में मजीद गुफ्तगू लॉ मिनिस्टर आप सबके सामने पेश करेंगे, मगर मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। आइन और कानून के साथ संगीन मजाक किया जा रहा है। इतना भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। जो जज मुकदमे से खुद ही हट गए थे दोबारा बैठ गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं किस तरह 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया गया सबके सामने है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को पहले एक सर्कुलर फिर 6 रुकनी बेंच से मुस्तरद किया गया। हुकूमती इत्तेहाद की एक ठोस शक्ल सामने आनी चाहिए ताकि पूरी कौम को मालूम हो आइन और कानून के साथ संगीन खेल नहीं खेला जा सकता। वज़ीर आज़म से आर्मी चीफ DGI-SI की मुलाकात। अमन अमान समेत मुल्क की मजबूरी सूरत हाल पर गौर। ज़राए के मुताबिक सिपा सलार ने सरहदी सूरत हाल समेत सिक्योरिटी अमूर पर ब्रीफिंग दी। किसी अदालत ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी डिक्टेटर को भी कटहरे में लाकर खड़ा करे। कभी किसी अदालत ने किसी डिक्टेटर को नाअहल किया, जब किया अवाम के मुंतखब वजीर आजम को नाअहल किया। जब से मुकदमात शुरू हुए तब से घर से नहीं निकलता। उसको पता है कि कोर्ट में पेश हो गया तो ना निकल सकता है ना उगल सकता है। कुछ ऐसे बुजदिल भी हैं, जब उनको अदालत का हुक्मनामा आता है तो चारपाई के नीचे से नहीं निकलते। जब निकलते हैं तो वो काला डब्बा पहन के मुंह पर निकलते हैं। नैब ने जब बुलाया पिंकी पीरनी को तो उन्होंने आगे से कहा कि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। तो मरियम नवाज शरीफ कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? सरीना ईसा साहिबा कौन सी पब्लिक ऑफिस होल्डर थी? इसका तो हिसाब होगा। अगर एक वजीर आजम को इकामा पे निकाला जा सकता है तो दूसरे वजीर आजम को या अगले जो एस्पिरेंट है उसको इतना बड़ा झूठ कौम से बोलने पर निकाला नहीं जाएगा। वक्त से पहले इलेक्शन नहीं होंगे, जो करना है कर लो। अगर किसी ने मुझ पर तौहीन अदालत लगानी है तो लगा दो, सच जरूर बोलूंगी। अक़लियती फैसला तो फैसला ही नहीं होता, इसे मानना कैसे? जिस फैसले को साथी जज नहीं मान रहे वो कौम कैसे मान ले? मरियम नवाज का रावलपिंडी में वकीला कन्वेंशन से खिताब। कहा इमरान खान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। किसी अदालत ने कभी हिम्मत नहीं की कि किसी डिक्टेटर को नाअहल करे। जजेस का जोर सिर्फ अवाम की वज़राए आज़म पर चलता है। आटे की कतारें छोटी, इंसाफ मांगने वालों की बहुत लंबी हैं। जब जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया को अदालतों में रुलाया गया तब आप जज्बाती क्यों ना हुए? जब इमरान नियाजी ने सारी अपोजिशन को जेलों में डाला, गैर कानूनी सजाएं दी गई, तब आप जज्बाती क्यों ना हुए? आइन पे डाका मारा, हमने जमहूरियत पे डाका मारा और हमने गैर आईनी तरीके से इस वज़ीर आज़म को कौम पे मुसल्लत किया। तो यही जजेस अंधे थे, ना देख सकते थे ना सुन सकते थे कि सारे सूबे के हक पे डाका मारा जा रहा था। कहां थे आप? अज खुद नोटिस कहां था जब फरियाल तालपुर साहिबा को हॉस्पिटल बेड से ईद की रात पे घसीट के रावलपिंडी की जेल में डाला गया? कहां था आपका सुओ मोटो जब इमरान खान ISI को इस्तेमाल करके अपना हुकूमत खड़ा कर रहा था? जब बजट्स प्रवास करवाने के लिए ISI को इस्तेमाल किया जाता था, इमरान के इत्तेहादी को पार्लियामेंट में लेकर आने के लिए आप अंधे थे। अब उनको जमहूरियत का ख्याल आता है। तख्ते लाहौर का सवाल और तख्ते लाहौर का लड़ाई
पाकिस्तान को ले डूबे। हम नहीं मानते कि इस मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब आइन पर डाका डाला जा रहा था तो आपका खुद नोटिस कहां था? जब इमरान एजेंसियों की मदद से हुकूमत चला रहा था तो आपका खुद नोटिस कहां था? जब धौंस धांधी से हुकूमत बनाई, जबरदस्ती असम्बलियां चलाई गई, तब तुमने खुद नोटिस क्यों ना लिया? अब हम हर गैर जमहूरी अमल का सख्त जवाब देंगे। बिलावल भुट्टो का दबंग खिताब, कहा अगर तुमने सियासत करनी है तो हम डट कर मुकाबला करेंगे। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है कौन नहीं। ये सियासतदानों को सिसिलियन माफिया कहते हैं, अपने गरीबान में झांकते ही नहीं। तख्ते लाहौर की लड़ाई मुल्क को ले डूबेगी। पंजाब में इलेक्शन 14 मई को होंगे। इलेक्शन कमीशन का स्केड्यूल जारी एलामिया के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस करवाने के लिए तैयार है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मीनोअन अमल किया जाएगा। कागजात नामजदगी में अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक एपलेट ट्रिब्यूनल अपील्स पर फैसले 17 अप्रैल तक करेगा। उम्मीदवारों की नजरसानी शुदा फहरिस्त 18 अप्रैल को जारी होगी। कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को जारी होंगे। पंजाब की निगरान हुकूमत से इंतजामी और सिक्योरिटी मामलात पर मदद ली जाएगी। इलेक्शन कमीशन फंड्स के हुसूल के लिए वजारत खजाना से भी राबिते का फैसला किया है। मैंने तो ये सेक्शन नहीं हो सकेंगे उस मुद्दत में जो सुप्रीम कोर्ट कह रही है, और वो आईनी तौर पर और मंतकी तौर पर और कानूनी तौर पे वो एक गलत चीज है जो उन्होंने कही है। हरगिज आइन का मंशा ये नहीं है जिस तरफ के वो मामला लेके जा रहे हैं। तो बहरकैफ मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ कि 14 मई को मुझे उम्मीद यही है, और मेरी जो समझ है कानून की उसको देखते हुए मैं नहीं समझता कि इलेक्शन हो सकेंगे 14 मई। 14 मई को इलेक्शन नहीं होंगे। वकील इलेक्शन कमीशन इरफान कादिर का दावा। यह न्यूज से खसूसी गुफ्तगू में कहा तौहीन अदालत 3 जजों पर लगेगी जिन्होंने 4 जजों के फैसले की तौहीन की है। उम्मीद है आइंदा दिनों में सुप्रीम कोर्ट सही समत में चलेगी। जब तक इलेक्शन हो नहीं जाते हमें खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। हम इलेक्शन से घबराने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन मामला ये है कि ये इलेक्शन जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर दफाई अदारों को इत्तफाक नहीं है, इसके ऊपर इंटरनल सिक्योरिटी के अदारों को इत्तफाक नहीं है। इस किस्म का मुतराज़िया इलेक्शन जो है मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएगा। एक शख्स की हट धर्मी कबूल नहीं। इलेक्शन अपने वक्त पर जरूर होंगे। मुतनाज़ इलेक्शंस मुल्क को अनारकी और अफरा तफरी में धकेलेंगे। राना सनाउल्लाह ने कहा है जिन इलेक्शंस पर सियासी जमातों, इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारों का इत्तेफाक नहीं तो ऐसे इलेक्शन कैसे हो सकते हैं। आजम नजीर ताड़ा ने कहा अदल के ऐवानों को पैगाम है तराजू के पलड़े बराबर करो। लाडले इमरान खान को रिलीफ पैकेज का सिलसिला बंद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने का मुतालबा आइन से बगावत है। सजा याफ्ता मुजरिम नवाज शरीफ लंदन से बैठकर पार्टी चला रहा है। फवाद चौधरी की तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद करने वालों ने नजरिया पाकिस्तान की नफी की। परवेज इलाही बोले काबीना की मजाल नहीं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद की राह में रुकावट बन सके। जो आइन और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी करेगा घर जाएगा। इमरान खान पाकिस्तान में बहरानों के जिम्मेदार हैं। पीटीआई की सरबराह ने मजहबी शिद्दत पसंदी को हवा दी। उसामा बिन लादेन को शहीद करार देते हैं। इमरान खान उइगुर मुसलमानों के खिलाफ चीनी हथकंडों की तारीफ करते हैं। अमरीकी जरीदे की कड़ी तनकीद। मैगजीन ने इमरान खान को कठपुतली, एस्टेब्लिशमेंट का सहूलतकार, दहशतगर्दों का हामी और प्ले बॉय करार दे दिया। जरताज गुल और उस्मान बुज़दार एंटी करप्शन के रडार पर। एंटी करप्शन ने कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम से स्कीमों का रिकॉर्ड तलब कर लिया। उस्मान बुज़दार, जरताज गुल, हुमायूं अखवंद समेत दीगर अफसरान को 10 अप्रैल को तलबी का नोटिस जारी। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्कीमों में करप्शन पर हाशिम जवां वक्त को 8 अप्रैल को बुलाया गया। महकमा एंटी करप्शन का फराग गोगी के खिलाफ अराजी स्कैंडल की दोबारा इंक्वायरी करने का फैसला।
मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में खूब अब्रे रहमत बरसा। लाहौर में बूंदाबांदी के बाद ठंडी हवाओं का राज। गोजरा, आरिफवाला, दीपालपुर, पत्तोकी में मूसलाधार बारिश। सिंध के शहर ओबाड़ो, घोटकी और डहरकी में मिट्टी का तूफान। बलोचिस्तान में बारिश बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम दाखिल। मुल्क दुश्मनों का सफाया। जनूबी वजीरिस्तान में 8 दहशतगर्द हलाक। इंतहा पसंदों से मुख्तलिफ हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस थे। ISPR के मुताबिक फायरिंग से 1 जवान शहीद, 4 जख्मी हो गए। IMF प्रोग्राम की बहाली से मुतालिक अहम पेशरफ। दोस्त ममालिक ने $3 अरब की फाइनेंसिंग का ग्रीन सिग्नल दे दिया। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब $2 अरब की फंडिंग के लिए तैयार है। वज़ीर खजाना इसहाक डार 10 अप्रैल को अमेरिका जाने से पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की आला क़यादत से राबिता करेंगे। IMF को सालाना 900 अरब रुपए की सब्सिडी पर ताहाल एतराज़। शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मजीद इजाफे के मुतालबे पर कायम है। चीफ सेलेक्टर हारून रशीद भी बाबर आजम के हक में बोल पड़े। कहते टीम का इंतखाब बाबर आजम की मुशावरत से हुआ। प्लेइंग 11 में कौन कौन शामिल होगा इसका दारोमदार कप्तान पर होगा। किसी खिलाड़ी को ड्रॉप करने का मतलब ये नहीं कि इसकी वापसी नहीं हो सकती।